हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है बियर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आज हम लोग पढ़ेंगे बियर के बारे में। ठीक है, तो बियर के बारे में हम लोग क्या क्या देखेंगे इस लेक्चर में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बियर के बारे में देखेंगे कि बियर क्या चीज़ें हैं, बियर से कौन से फ़ायदे होते हैं, कौन सा नुकसान होता है, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितना बियर पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, और आखिरी में देखेंगे कि इससे जुड़े हुए कुछ सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है बियर, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बियर जो है संसार का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला और सबसे ज़्यादा पुराना, इसको सर्वाधिक पुराना या सर्वाधिक यूज़ किए जाने वाला एक मादक पेय पदार्थ माना गया है। चाय और पानी के बाद सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है उसको बियर को यूज़ किया जाने लगा है। एक रिसर्च पेपर के दौरान पाया गया है कि जो चाय कॉफ़ी हम लोग जो पीते हैं, चाय कॉफ़ी पानी पीते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर में कौन आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है बियर। बियर में 5% अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, और ये जौ के किण्वन से या जौ का जो फर्मेंटेशन करके बियर का निर्माण किया जाता है। बहुत सारे बियर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट से बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बियर होते हैं वो किससे बनते हैं? जौ के फर्मेंटेशन से या जौ के किण्वन से बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 5% अल्कोहल पाया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो किसी भी चीज़ की जो अधूरी जानकारी होती है वो हमको क्या करती है? उन चीज़ों से हमको काफ़ी हद तक दूर कर देती है। अधूरी जानकारी होगी, हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसका नुकसान ही देखते हैं हम लोग। नुकसान अगर हमको कुछ चीज़ों का पता चल जाता है तो हम उसके गुण के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में हम उसको अनदेखा कर देते हैं। तो उसी में से एक नाम आता है बियर का, जिसको हम लोग सुनते हैं ये समझते हैं कि ये ड्रिंक है, मतलब कि ड्रिंक तो है लेकिन ये नशा करने वाली चीज़ें हैं, है ना, इसको नहीं लेना चाहिए। तो क्या इसको हमको लेना चाहिए, क्या हमको इसको पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए ये, और इससे हमको क्या लाभ होता है? तो जैसे मैंने बताया कि इसका जो नेगेटिव चीज़ है, जैसे कि हम लोग कोई भी नेगेटिव चीज़ मिलता है तो उसको हम लोग जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसके नेगेटिव अगर हम लोग एब्जॉर्ब कर लिए तो पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बियर से हमको क्या क्या चीज़ों के बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किडनी के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो जो बियर होता है उसमें सिर्फ 5% ही है जो अल्कोहल मिला होता है, इसलिए इसको पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो बोला गया है, एक रिसर्च पेपर के दौरान देखा गया है, उसमें शो किया गया है कि बियर का अगर हम लिमिट मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारे जो किडनी होते हैं उसको हम हेल्दी रख सकते हैं। कैसे? किडनी में बनने वाले जो स्टोन होते हैं, क्योंकि आजकल ये जो है कॉमन डिसीज़ हो चुके हैं कि किडनी में स्टोन बन रहा है, तो बियर का लिमिट मात्रा में अगर हम सेवन करते हैं तो किडनी में स्टोन वाली प्रॉब्लम से हम बहुत छुटकारा पा सकते हैं। जो स्टोन बनता है, बियर क्या करता है, वो धीरे धीरे उसको काट देता है, या बना हुआ अगर स्टोन प्रॉपर बन चुका है तो वो क्या करता है, उसको धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से जो बियर है वो हमारे किडनी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेन। बियर क्या करता है? हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है। क्यों? इसमें सिलिकॉन और होप्स नामक इसमें मौजूद तत्व पाए जाते हैं या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे मूड को स्विंग करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि 2-4 लोग बैठते हैं और वहाँ पे अगर बियर सब लोग रखते हैं तो उनके चेहरे में अलग सी मुस्कुराहट आती है। तो बियर क्या करता है? एक प्रकार से हमारे मूड को स्विंग भी करता है ना, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्दी हार्ट, है ना। तो ये क्या करता है? अगर लिमिट मात्रा में अगर हम बियर लेते हैं तो हमारे हार्ट को ये क्या करता है? हेल्दी रखता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको ये हेल्दी रखता है, मतलब वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी मात्रा का फैट जमा हो गया या कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो ये जो बियर होते हैं ये क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल और लिपिड ये सारी चीज़ों को ईजिली डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए जो बियर होते हैं वो बहुत ही अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बोन्स,
है ना, स्ट्रॉन्ग बोन्स, जो हमारी हड्डियां होती है उसको मजबूत बनाने में बियर काफ़ी ही मददगार माना गया है इसको। जो पुरुष होते हैं उनके, पुरुष और जो प्री मेंसुरेशन, मतलब कहने का मतलब प्री मेनोपोज, जिनको कि पेनोपोज होने के पहले जो महिलाएं होती हैं, उनकी हड्डियों को और पुरुषों की हड्डियों को मजबूत बनाने में बियर जो है काफ़ी मददगार साबित हुआ है। नेक्स्ट, कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको कि कार्सिनोमा हम बोलते हैं। तो बियर में एंटी कार्सिनोजेनिक एंड एंटियोजेनिक नामक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैंसर्स के जो नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं उसको ये फॉर्मेशन होने नहीं देते, रोक देते हैं। अगर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है तो काफ़ी हद तक उसको कम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम बियर का सेवन लिमिट मात्रा में करें तो कैंसर जैसे डिसीज़ से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितना हमारे लिए अच्छा होता है। अगर आप लोग विटामिन बी के बारे में नहीं जानते हैं तो हमने विटामिन के बारे में पूरा वीडियो बना रखा है, आप जा कर के हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो विटामिन बी हो गया, विटामिन B1, B2, B12, ये सारे जो विटामिन बी है, विटामिन बी के जितने भी हैं, ये सब क्या हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे फेस के लिए, हमारे बाल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे RBCs को और CNS को, CNS मीन्स सेंट्रल नर्व सिस्टम को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इन तथ्यों के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो बियर जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, लिमिट मात्रा में अगर हम बियर का सेवन करते हैं तो ये क्या करेगा, ब्लड जो हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। एक रिसर्च पेपर के दौरान ये पाया गया है कि अगर जो डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं वो शाम का जो खाना खाते हैं, है ना, शाम का खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद या कई घंटे के बाद अगर लिमिट मात्रा में बियर का सेवन करते हैं तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है या जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ के लिए भी ये बहुत हेल्थी रहता है, हमारा जो हेल्थ होता है उसको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, हेल्थ रखता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी हमारा ये मेंटेन करके रखता है। इसमें कैसे मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि इसमें पॉलीफिनोलिक जैसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी डाइजेस्ट कर देता है, या इसको इसमें क्या होता है कि लिमिट मात्रा में अगर हम बियर का सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को जो है मेंटेन करके रखता है। जैसे कि HDL कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है या इसको इंक्रीज़ करता है अगर लिमिट मात्रा में ले। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, ठीक है। तो माना गया है कि जो बियर होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसीलिए बोला गया है कि ये क्या है, आयरन की जो कमी होती है ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है, इसीलिए बोला जाता है कि महिलाओं को भी बियर का सेवन करना चाहिए, पर सीमित मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं स्किन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली या बियर से रिलेटेड बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं। कैसे, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे गुण जो है इसमें मौजूद होते हैं। कैसे, जैसे हमारे स्किन में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या करता है, हमको रोकता है। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। जैसे कि स्किन में सूजन हो गया है ना, स्किन में स्वेलिंग आ रहा है या फेस में स्वेलिंग आ रहा है, तो बियर क्या करता है, उस चीज़ को मेंटेन करता है। और ये क्या करेगा, हमारा जो स्किन होता है उसको सनलाइट से प्रिवेंट करता है। जैसे कि सनलाइट से बहुत सारे हमारे त्वचा को, हमारे स्किन को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, बहुत सारी क्षति पहुंचती है। तो उस हानि को बचाने के लिए जो बियर है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हेयर। आप लोगों ने सुना होगा कि बियर का बहुत शैम्पू आता था पहले, है ना, अभी भी आता है। तो बियर का जो शैम्पू होता है या बियर पीने से जो हमारे हेयर फॉल्स होते हैं उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि बियर पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बियर में 5% अल्कोहल होता है, लेकिन कुछ बियर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है ना।
तो इसको पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हेड, नेक, स्टमक, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि सिर में नोड्यूल का फॉर्मेशन, मतलब सिर का जो ब्रेन ट्यूमर हो गया है ना, गले का जो ईसोफेगस हो गया वहाँ पे कैंसर हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर। इसका लिमिट ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक सेवन के वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट है डेथ। अधिक सेवन से, ज़्यादा मात्रा में बियर का सेवन करने से मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं रोड एक्सीडेंट। ज़्यादातर जैसे कि बियर में ज़्यादा अगर अल्कोहल की मात्रा है और उसका हम लोग सेवन लिमिट से ज़्यादा अगर कर लेते हैं और उस दौरान हम अगर ड्राइव करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैसे तो किसी भी प्रकार का कोई भी अल्कोहलिक चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई भी महिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बियर का सेवन करती है तो उनके बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं प्री डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं। मतलब कि प्री डायबिटिक मतलब कि हमको डायबिटीज़ होने के सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे शो होने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर में क्या होता है, लीवर सिरोसिस आप जानते ही होंगे, जो हमारा लीवर होता है उसमें पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है ना। तो ज़्यादा अगर हम लेते हैं, ज़्यादा बियर अगर लेते हैं तो उससे लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम ज़्यादा लेते हैं, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, कोई भी किसी भी चीज़ को अगर लिमिट से ज़्यादा हम यूज़ करें तो वो क्या करता है, हमारे लिए नुकसान ही होता है। तो उसी तरीके से अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट स्वेलिंग ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके अगर फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है ना। तो ये थे बियर को अगर लिमिट से अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उसके नुकसान। अब हम ये देखते हैं कि इसका यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है हाउ टू यूज़, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो बियर का यूज़ कैसे किया जाता है, मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रही हूँ कि हम लिमिट मात्रा में अगर बियर लेते हैं तो हमारे लिए वो हेल्थफुल है। तो ये लिमिट मात्रा क्या है, एक रिसर्च के दौरान पाया गया है कि बियर का यूज़ अगर हम हफ्ते में 7 दिन लेते हैं, है ना, तो वो हमारे लिए हेल्दी होता है। लेकिन अगर हम हफ्ते में बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब हफ्ते में तो वैसे 7 दिन होते ही हैं, लेकिन हम 7 से ज़्यादा बार लेते हैं, है ना, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो कैसे यूज़ करना चाहिए, तो मिनिमम आप 350 ml या 1 से 1.5 कप आप ले सकते हैं। बियर का यूज़ हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बियर का बॉटल लेके आए तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आप लोग सुने होंगे कि कोई भी अल्कोहलिक होता है जो वो चखने के साथ लेता है, लेकिन चखना यहाँ पे हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो ज़्यादातर शराब के साथ लिया जाता है। यहाँ पे हम बियर पढ़ रहे हैं तो बियर को फोकस करेंगे। और हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं और फ्रूट जूस के साथ ले सकते हैं, लेमन जूस के साथ भी यूज़ किया जाता है, सोडा के साथ भी ले सकते हैं, नमक के साथ भी लिया जा सकता है और एप्पल जूस के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि बियर लेने से क्या होता है ना। तो एक एक सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं कि ये क्वेश्चन उठता है कि क्या बियर में किसी प्रकार का नशा होता है, और ये नशा होता है तो कब तक होता है। तो बियर में नशा होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कम मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। जिस बियर में भी अगर 6 से 7% या 6 से ज़्यादा % तक अगर अल्कोहल पाया जाएगा तो उसमें नशा होता है। और ये नशा कितनी देर तक होता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। तो जो बियर के सेवन से जो नशा रहता है वो मिनिमम 3 घंटे तक का इसका नशा रहता है, ऐसा रिसर्च के दौरान पाया गया है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे कि इसमें पुरुषों का अट्रैक्शन क्यों रहता है ना। भाई वो ड्रिंक है, चाहे तो महिलाएं भी यूज़ कर सकती है, पुरुष भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पुरुषों का इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पुरुषों का अट्रैक्शन किस किस कारण से होता है, जैसे कि भावना,
है ना। जैसे कि 2-4 फ्रेंड्स बैठ गए तो उनमें क्या होता है कि उन लोग आपसी संबंध उनमें गहरा होता है, ऐसा बोला जाता है। आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे कॉमेडी चीज़ें देखी होंगी। तो उसमें क्या होता है कि अगर पुरुष लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पे आपस में बैठते हैं तो उनका मानना ये है कि बियर के सेवन से हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है ना। और यही चीज़ जब हम महिलाओं में देखें, महिलाओं में अगर देखें, एक रिसर्च किया गया कि पुरुष जैसे को बैठा दिया गया एक जगह पे और उनको बियर दे दिया गया और वहीं पे महिलाओं को दे दिया गया, तो देखा गया कि जो पुरुष थे वो ज़्यादा खुश थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट एज इट इज़ बनी हुई थी, मतलब बहुत अच्छे से खुश थे। लेकिन वहीं जब महिलाओं को देखा गया तो महिलाओं के ऊपर वो खास जो है वो असर नहीं पड़ा। तो यहाँ पर से ये साबित होता है कि जो पुरुष जो होते हैं इसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक चीज़ इसमें और है कि जो बियर होते हैं वो क्या करता है, मूड को स्विंग करता है। जैसे कि मैंने बताया, जब फ़ायदा हम लोग देख रहे थे तो ये क्या करता है, मूड को स्विंग करता है। स्विंग कैसे करेगा, तो बियर में ऐसी क्या बोलना चाहिए, गुण पाए जाते हैं, गुण मौजूद होते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। जैसे कि हैप्पी हार्मोन्स क्या है, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। ये क्या है, हैप्पी हार्मोन्स है जो इसको रिलीज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब ये डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स क्या है, तो ये हमारे वीडियो में हमारे चैनल में इसके लिए वीडियो बनाए हैं हम लोग, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो ये थे बियर से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।